और चलिए अब बात कर लेते हैं विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसमें आज भारत का अहम मुकाबला जो है वो इंग्लैंड के साथ होना है और सेमीफाइनल के दृष्टिकोण से ये मुकाबला जो है काफी अहम रहेगा। मुकाबला जो है इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट में अब तक भारत ने 4 मैच खेले हैं। टीम को 2 में जीत और 2 में हार झेलनी पड़ी है। दूसरी ओर इंग्लैंड ने 4 मैचों में 3 जीत हासिल की है। टीम का एक मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनाए रखनी है तो मेजबान भारत को आज का मैच जीतना होगा। टीम लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है, वहीं इंग्लैंड आज का मैच जीतकर लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों ने आपस में 79 मैच खेले हैं। इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है, टीम ने 41 मैच जीते हैं, वहीं भारत को 36 मैचों में जीत मिली है। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले खेले गए हैं। भारत को सिर्फ 4 में जीत मिली है, जबकि इंग्लैंड ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वर्ल्ड कप में आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेटों से हराया था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोनों टीमें पहली बार कोई वनडे खेलेंगी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। राकेश जी, विमेन्स वर्ल्ड कप में आज भारत का अहम मुकाबला होना है इंग्लैंड के साथ। इंदौर के होलकर स्टेडियम में यह मुकाबला होना है। सेमीफाइनल के दृष्टिकोण से राकेश जी काफी मुकाबला ये महत्वपूर्ण होगा। इंग्लैंड जहां सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने उतरेगी तो भारत भी सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने उतरेगी। राकेश जी जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों ही टीम की कोशिश होगी कि आज ये मैच जो है हर हाल में जीता जाए, और ये जरूरी है। खास करके अगर भारत के लिहाज से हम देखें तो जिस तरह से पहला 2 मैच जीतने के बाद भारत ने बाद के 2 मैच गंवा दिए हैं, तो उसके पास अब जीत के अलावा कोई विकल्प दिखता नहीं है, नहीं तो परेशानी आगे बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आज जो मुकाबला होगा वो बहुत रोचक होगा। और आप देखें कि भारतीय टीम के लिए जो एक बड़ी समस्या रही है इस वर्ल्ड कप में वो ये है कि गेंदबाजी का जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है, और ये परेशानी जो है भारत को पिछले 2 मैच गंवाने पर मजबूर कर चुकी है। और यहाँ पर कप्तान हरमनप्रीत को सोचना होगा कि वो किसे जो है अपने प्लेइंग 11 में डालती हैं और उसका बैलेंस कैसे बनाती हैं। हालांकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड 4 मैचों से 7 अंक लेकर जो है वो पॉइंट टेबल में तीसरी पोजीशन पर है, और भारत जो है 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में अभी भी चौथे स्थान पर बना हुआ है जी। लेकिन टॉप 4 में रहने के लिए आज का मैच बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए कि जो दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लैंड को आपको एज दिखेगा, लेकिन वैसा नहीं है। जो 79 मुकाबले खेले गए हैं दोनों के बीच में, उसमें 41 बार इंग्लैंड की टीम जीती है, तो 36 बार भारत की महिला टीम भी जीतने में सफल रही है। 2 मुकाबलों का रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर आखिरी 5 मैचों में देखें तो भारत ने जो है 4 जीत हासिल की है, इंग्लैंड को सिर्फ 1 जीत मिली है। मतलब कि रिसेंट पास्ट में भारत ने इंग्लैंड से बेहतर प्रदर्शन किया है और इंग्लैंड की टीम को जो है ज्यादा बार पराजित किया है। तो कोई और कारण नहीं बनता कि आज भारतीय महिला टीम नहीं जीत सकती है। सिर्फ जो सेल्फ बिलीफ की बात होती है उसकी जरूरत जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा स्टेज है। आप जब बायलैटरल खेलते हैं उस वक्त जो है दबाव उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब किसी आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में होते हैं तो दबाव बढ़ता है, और फिर ये तो वर्ल्ड कप है। तो ये जो दबाव बढ़ा है उसको किस तरह से इस प्रेशर को सोख करती है भारतीय टीम, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि पिछले मैच में भी देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम देखें मुकाबला जब भारत का हो रहा था, तो एक ऐसी स्थिति आई थी कि टीम इंडिया जो है
वो जीत हासिल कर सकती थी। लेकिन जो बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, वहां जो इनएक्सपीरियंस है, टैलेंटेड हैं, चाहे क्रांति गौड़ की आप बात कर लीजिए या श्री चरनी की बात कर लीजिए, टैलेंटेड हैं, लेकिन चूंकि अभी वो नवोदित खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, तो उन पर जब काउंटर अटैक किया जाता है सामने से, तो एक प्रेशर जो है उनके ऊपर आता है। अब यहाँ पर जो कप्तान हैं और सीनियर प्लेयर हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है वो बनती है कि वो कैसे इन खिलाड़ियों को वैसी परिस्थिति में ये समझाने में या ये वहां पर उनकी मदद कर पाती हैं। तो इसीलिए जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है भारत के लिए एक कंसर्न है। फील्डिंग हालांकि जो पिछला मुकाबला भारत ने खेला था उसमें थोड़ा सुधरा था, अब एक गैप के बाद मैच हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उन कमियों पर भारतीय महिला टीम ने जो है वर्क जरूर किया होगा कि कैसे जो है उस ये में कमियों को दूर किया जाए, इसके बारे में प्लानिंग जरूर हुई होगी। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर प्रतीका रावल हैं, भारतीय टीम की ओपनर, वो कंसिस्टेंसी के मामले में टॉप पर हैं। अब तक जो है 180 रन वो बना चुकी हैं, लेकिन मैं कप्तान हरमनप्रीत से उम्मीद करता हूं कि आज के मुकाबले में उनके बल्ले से बड़ा स्कोर आएगा। और जेमिमा ने भी पिछले मैच में टच पाया है, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छी बल्लेबाजी करेंगी। और स्मृति मंधाना अगर अपने अंदाज में खेल गई तो कुछ जो है आप कह सकते हैं कि बड़ा स्कोर बन सकता है। पिछले मैच में भी आप याद कीजिए जो मुकाबला हो रहा था, उस समय एक वक्त लग रहा था कि भारतीय टीम जो है 360 रनों तक चली जाएगी, लेकिन सडनली जो कोलैप्स हुआ था उससे भारतीय टीम 20-30 रन कम ही बना पाई थी। तो उस जो कोलैप्स है वो न हो, इस चीज को भी देखना होगा। और क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक्सपीरियंस है, जो उनकी कप्तान है नैट स्टीवर ब्रंट जो है कमाल की ऑलराउंडर हैं और बल्लेबाजी में भी जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, और पिछले 10 मैचों में वो 434 रन बना चुकी हैं। वो भी उनका जो है 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है वनडे इंटरनेशनल में, तो ये लाजवाब है। पिछले 10 मैचों की अगर हम बात करें तो एमी जोन्स हैं, चार्ली डीन हैं, हिदर हैं, वहां पर हिदर नाइट हैं, ये सारे जो है खतरनाक खिलाड़ी हैं। और अगर आप इनको अवसर देते हैं और गेंदबाजी में कहीं चूक होती है तो ये रन बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जहां तक स्पिनर्स की बात आप अगर कर लीजिए, तो चूंकि भारत में मैच हो रहा है, ये मैच इंदौर में खेला जाएगा, तो लिंडसे स्मिथ जो हैं वो इंग्लैंड के लिए की प्लेयर होंगी। रिसेंट फॉर्म उनका अच्छा रहा है, इस वर्ल्ड कप में भी वो 6 विकेट ले चुकी हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। इसके अलावा सोफी एक्लेस्टोन है, वो भी स्पिनर हैं, तो इन दोनों पर भी भारत को नजर रखनी होगी। लेकिन अगर आप देखें, चूंकि मुकाबला भारत में हो रहा है, तो अगर आप निरपेक्ष भाव से इसको देखें तो नेचुरली भारत का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बेटर दिखता है। दीप्ति शर्मा वहां पर दिखेंगे, स्नेह राणा है, तो वो आपको यहाँ पर एक बेटर दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज अगर आप रेणुका को टीम में जगह दें तो वो बेहतर हो सकता है। वो एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, उसका लाभ आपको मिल सकता है। ऋचा घोष किस तरह से बल्लेबाजी करती हैं डेथ ओवर्स में, वो भी देखना होगा। इधर वो जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, तो मुकाबला आपको कांटे का दिखता है। लेकिन चूंकि मुकाबला भारत में हो रहा है तो स्लाइट एज आप भारतीय महिला टीम को दे सकते हैं, लेकिन तब जबकि जो बड़े स्टेज का दबाव होता है उसको बेहतर तरीके से जो है सोख करने की बात जो है वो भारतीय महिला टीम दिखाती है। तब तो इस प्रेशर को झेलना सबसे बड़ी बात है, और अगर उस प्रेशर को भारतीय महिला टीम झेल जाती है बड़े मंच का, तो फिर मुझे लगता है कि आज इंग्लैंड को भारतीय महिला टीम शिकस्त दे सकती है। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला है। सेमीफाइनल के दृष्टिकोण से दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि ये मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल का जो रास्ता है उस पर सकारात्मक तरीके से बढ़ा जाए, और इसी कोशिश में इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी।
समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।